महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। वहीं 6 सीटों में से 3 बीजेपी ने जीत हासिल की है। शिवसेना उम्मीदवार संजय पवार की हार पर पार्टी नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने शिवसेना का एक वोट अयोग्य घोषित करने के लिए निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाया। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी की जीत उतनी बड़ी नहीं है जितना बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार ने पहली प्राथमिकता वाले अधिक मत प्राप्त किए हैं। संजय राउत ने स्वयं राज्यसभा में 1 सीट पर जीत हासिल की है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के प्रत्याशी ने विजय हासिल की है। पहली प्राथमिकता वाले 33 मत पवार को मिले हैं। उन्होंने कहा कि महाडिक को पहली प्राथमिकता वाले 27 मत प्राप्त हुए हैं। राउत ने कहा कि वहीं दूसरी प्राथमिकता वाले मतों के आधार पर जीते हैं। अगली खबर, देश में कोरोना वायरस के मामले दिन पर दिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कल के आंकड़ों के मुताबिक आज 785 केस ज्यादा दर्ज किए गए हैं। बता दें कि शुक्रवार को 7,584 मामले सामने आए थे। वहीं देश में अब उपचाराधीन मामलों की संख्या घटकर 40,370 रह गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 8,329 केस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल मरीजों की संख्या 4,32,13,435 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 8,329 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 10 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,757 हो गई है। इसके अलावा देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 40,370 हो गई है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसक मामले में मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के एक करीबी रिश्तेदार मोहम्मद इश्तियाक की एक इमारत को अवैध निर्माण पर शनिवार की सुबह बुलडोजर से हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। कानपुर विकास प्राधिकरण की ओर से शहर के बेना झावर इलाके में स्थित इश्तियाक की इमारत के अतिक्रमण वाले हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। केडीए के सचिव शत्रुघ्न वैश्य ने बताया कि बिल्डर कारोबारी इश्तियाक की इस इमारत में हुए अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को हटाने का नोटिस पहली बार दिया गया है। नोटिस पर अमल नहीं होने के बाद प्राधिकरण ने शनिवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। वैश्य ने बताया कि इस इमारत का आवासीय श्रेणी का नक्शा पारित किया गया था, लेकिन इसका व्यावसायिक इस्तेमाल होने की बात सामने आई थी। समझा जाता है कि इश्तियाक कानपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी का करीबी रिश्तेदार है। अगली खबर, नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर देश के कई हिस्सों में बवाल हो रहे हैं। शुक्रवार 10 जून को कई शहरों के हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले, जिनमें पश्चिम बंगाल का हावड़ा भी शामिल है। लेकिन अब हावड़ा में एक बार फिर हिंसा भड़कने की खबर सामने आई है। यहाँ पुलिस पर भीड़ ने पत्थरबाजी की है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई और आंसू गैस गोले दागे गए हैं। हालात को देखते हुए इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कल हुई हिंसा के बाद से ही धारा 144 लागू कर दी गई थी, लेकिन आज सुबह एक बार फिर भीड़ इकट्ठा हुई और जमकर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। पुलिस मौके पर स्थिति को किसी तरह से संभालने की कोशिश की। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। इलाके में हालत तनावपूर्ण बने हुए हैं। केंद्र कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आप भी डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे तो यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। केंद्र कर्मचारियों को सरकार 1 जुलाई को डीए बढ़ाने की सौगात दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार डीए के इस बार पूरे 5% तक का इजाफा कर सकती है। अगर 5% का इजाफा होता है तो आपकी सैलरी में करीब 34,000 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में इजाफा AICPI के आंकड़ों के मुताबिक होता है। इस आंकड़ों से ही तय होता है कि केंद्र कर्मचारियों के डीए में कितना इजाफा होगा। AICPI इंडेक्स के मुताबिक मार्च 2022 में इसमें उछाल देखने को मिला, जिसको देखकर माना जा रहा है कि कर्मचारियों को 5% बढ़े हुए भत्ते की सौगात मिल सकती है। हरियाणा में कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी के कृष्णलाल पवार और पार्टी के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने प्रदेश से राज्यसभा की 2 सीटें पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के अजय माकन हार गए। अजय माकन की हार में बड़ी भूमिका कांग्रेस के ही विधायक कुलदीप बिश्नोई ने निभाई है। कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की और माकन हार गए। माकन की हार पर अब बिश्नोई ने ट्वीट कर तंज भी कसा है। जानिए उन्होंने क्या कहा। कुलदीप बिश्नोई ने अपने ट्वीट में लिखा, फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। बिश्नोई के इस ट्वीट को कांग्रेस के जख्मों पर नमक छिड़कते रूप में देखा जा रहा है। निर्वाचन अधिकारी RK नंदल ने बताया कि कृष्णलाल पवार को 36 वोट मिले हैं, जबकि कार्तिकेय शर्मा के खाते में प्रथम वरीयता के 23 मत गए और 6.6 वोट बीजेपी के स्थानांतरित होकर इनके मतों की कुल संख्या बढ़कर 29.6 हो गई। कांटे की टक्कर वाले इस मुकाबले में अजय माकन को 29 वोट मिले, लेकिन दूसरी वरीयता का कोई वोट इनके न होने के कारण वे हार गए। अगली खबर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई शनिवार को श्रीनगर बारामूला राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां एक तत्कालीन विस्फोटक उपकरण बरामद किया गया। हाईवे के संग्रामा खंड के एक संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद यातायात को निलंबित कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि 5 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला के जिले के संग्रामा के बुरखा इलाके में IED बरामद किया है। IED को निष्क्रिय करने का प्रयास हो चुका है। इसके अलावा कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी
को ढेर कर दिया है। खबरों के मुताबिक कुलगाम के 3 आतंकियों की सूचना मिली थी, जिसमें से एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। बाकी 2 की तलाशी के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है। बता दें कि कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया गया है, जिसमें कई आतंकवादी और उनके कमांडरों का सफाया किया गया है। अगली खबर आईएएस डॉक्टर रामविलास यादव के पुरानिया स्थित दिलकश विहार, रानी कोठी, सीतापुर रोड, लखनऊ, गुड़म्बा कुर्सी रोड स्थित जनता विद्यालय में विजिलेंस उत्तराखंड में छापेमारी की गई है। छापेमारी की कार्रवाई अभी भी चल रही है। इसके अलावा प्रदेश के गाजीपुर जिला, गाजियाबाद जिला में उत्तराखंड के ठिकानों पर भी विजिलेंस ने छापेमारी की है। रामविलास के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस है। रामविलास पूर्व में सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण और एडिशनल डायरेक्टर मंडी परिषद रह चुके हैं। रामविलास वर्तमान में ग्राम विकास विभाग उत्तराखंड में सचिव के पद पर कार्यरत है। सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत कुमार मिश्रा की शिकायत पर विजिलेंस उत्तराखंड ने रिपोर्ट दर्ज कराने की जांच शुरू कर दी है। यूपी में तैनात रहे उत्तराखंड कॉडर के आईएएस अधिकारी रामविलास यादव पूर्व सपा की सरकार के काफी करीबी थे। रामविलास पूर्व में सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण और एडिशनल डायरेक्टर मंडी परिषद भी रह चुके हैं। उन्होंने लखनऊ में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया था। अगली खबर राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक अस्पताल में शनिवार तड़के आग लगने के बाद कथित तौर पर ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से 64 वर्षीय एक मरीज की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि अस्पताल में भर्ती बाकी सभी मरीज पूरी तरह सुरक्षित हैं। पुलिस आयुक्त प्रमल टायल ने बताया, पुट खुर्द के ब्रह्म शक्ति अस्पताल की तीसरी मंजिल पर आग लगने की सूचना सुबह 5 बजे मिली थी। जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल को बुलाया गया। दिल्ली दमकल सेवा ने निदेशक अतुल गर्ग से कहा कि आग बुझाने के लिए दमकल की कुल 9 गाड़ियां मौके पर भेजी गई थी। गर्ग ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। डीसीपी ने कहा कि एक मरीज को छोड़कर सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है, जिसे आईसीयू में भर्ती कराया गया था और वेंटिलेटर के सपोर्ट पे रखा था।